हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव कुछ हो। हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में मान ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, सनफ्लावर स्कूल, यही नाम है आपके स्कूल का? सनफ्लावर का अर्थ क्या होता है? सूर्यमुखी फूल। कितने लोगों ने सनफ्लावर को देखा है? उसकी क्या क्वालिटी है जानते हो? सूर्यमुखी फूल की विशेषता क्या है पता है? इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे? इंग्लिश मीडियम, अच्छा, वेरी गुड। सनफ्लावर के देखा सनफ्लावर क्या क्वालिटी होती है उसकी? नो आइडिया। उसका फेस हमेशा सन के साइड होता है। जहाँ जहाँ सन मूव होता जाता है, उस फ्लावर का मुख भी उस ओर टिल्ट होता चला जाता है। सनफ्लावर हमें एक शिक्षा देता है, जीवन में सूर्य की तरह चमकना यदि हम चाहते हैं। कितने लोग सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं? सभी लोग? बहुत अच्छा। यदि हम सूर्य की ओर चमकना, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, तो हमें सूर्य की तरह तपना भी होगा। क्योंकि सूर्य चमकता तब है जब उसके भीतर वह ताप होता है। तो जो तपता है वही चमकता है। तपने का अर्थ जो जीवन में कष्टों को सहन करता है, जो जीवन में प्रतिकूलताओं को अच्छे से झेल लेता है, जो हमेशा डटा रहता है,
जो कभी हिम्मत नहीं हारता है, जो स्टूडेंट कभी कमज़ोर नहीं होता है, अर्थात जैसे अभी हमने आप लोगों को कहा प्रेयर करने के लिए, मेरा मन दुर्बल ना हो। दुर्बल मीन्स जानते हो? दुर्बलता का अर्थ होता है मन कमज़ोर हो जाना। दुर्बलता का अर्थ होता है अंदर से फियर पैदा हो जाना, डर पैदा हो जाना। तो जो स्टूडेंट हमेशा निडर रहता है, जो लाइफ में कभी डरता नहीं, किसी भी परिस्थिति में जो घबराता नहीं, जो आलस और प्रमाद को छोड़ कर के हमेशा तपता रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वही जिंदगी में सूर्य की भांति चमकने वाला होता है। आप लोग सूर्य की भांति चमकना चाहते हो? कष्ट सहने को तैयार हो? स्टडी करते हो कि सोते रहते हो? अच्छे से मेहनत करते हो सभी? नहीं मेहनत करते। कहाँ लगे रहते हो? आपका ध्यान कहाँ रहता है? मोबाइल में। दिन भर में ज़्यादा टाइम मोबाइल को लिए देते हो कि स्टडी के लिए देते हो? मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हो? कितने घंटे? आज के बच्चे, क्यों अग्रवाल जी? ठीक है ना? आज के बच्चे कहाँ समय देते हैं? मोबाइल को। अब दिन भर आप मोबाइल में लगे रहोगे तो अपने गोल के प्रति फोकस कैसे रहोगे? क्या बनना चाहते हैं बच्चे आप लोग अपने जीवन में बड़े होकर के? कुछ बनना चाहते हो? अच्छा इंसान कि डॉक्टर कि इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईपीएस, एलएलबी करके एडवोकेट, क्या बनना चाहते हो? कि एक टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक अथवा एक गुरु? बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ के गोल के बारे में सोचा है? बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचा है। अभी आपके लाइफ में से गोल ही गोल हो गया है। गोल अर्थात जो एम है वही गोल हो गया। गोल हो गया ना? गायब हो गया। विदाउट इंजन की ट्रेन कहाँ जाएगी? विदाउट ड्राइवर की गाड़ी कहाँ जाएगी? बस जो विदाउट ड्राइवर की गाड़ी होती है वो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती है। तो जिस स्टूडेंट का कोई गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो किस दिशा में बढ़ेगा? आप सभी स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट की स्पेलिंग कौन बताएगा हमें? खड़े होकर बताना। हाँ, क्या है? कॉर्डलेस है? हाँ, कॉर्डलेस दे देना। सभी बच्चे शूज पहन करके बैठे हैं। क्लासरूम में भी शूज पहन करके बैठते हैं, गुरु के सामने भी शूज पहन करके। भारतीय संस्कृति तो ये रही है कि गुरु के सामने जूते चप्पल उतार करके आया जाता है ना? जब आप अपनी सरस्वती की वंदना करते हैं, आरती उतारते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो शूज पहन के करते हैं। अच्छा, इस क्लासरूम में भी कभी आरती होती? सरस्वती की वंदना होती? नहीं होती?
क्यों? होती है कि नहीं होती है? कहाँ मैनेजमेंट स्टाफ कहाँ है? नहीं होती। अच्छा, क्लास शुरू करने के पूर्व में अपने प्रभु को स्मरण में करते हैं, उन्हें याद करते हैं? नहीं करते, नाम लेते हैं, नमस्कार करते हैं उन्हें। अच्छा, जूते पहन करके। हर स्कूल के दरवाजे में एक बात लिखी रहती है, विद्या ददाति विनयम, है ना? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? अच्छा, संस्कृत नहीं पढ़े होगे आप लोगों ने? अच्छा, हिंदी पढ़े कि नहीं? विद्या से क्या मिलती है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान से क्या मिलता है? विनय का भाव। और जहाँ विनय आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाता है, वहीं से हमारा विकास प्रारंभ होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा हुआ होना चाहिए। जिनसे हमने कुछ पाया है लाइफ में, उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए। ठीक है, हम आपसे कुछ पूछ रहे थे। हाँ, स्टूडेंट की स्पेलिंग बताना। राइट, खड़े होकर के बताएं। STUDENTS। स्टूडेंट। अच्छा, हाउ डू डिफाइन द स्टूडेंट? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टूडेंट? जो पढ़ता हो, शिक्षा प्राप्त करता हो। जो पढ़ता है। वेरी गुड। चलो, आज हम आपको एक स्टूडेंट की डेफिनेशन समझाते हैं, ठीक है? STUDENT। S stands for studious. T stands for trustworthy. U stands for urge to learn. D stands for the devotion. E stands for the energetic. N stands for the noble. And again the T stands for transparent. How many letters in the word students are? STUDENT. 7 letters है? जो स्टूडेंट होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। ईच एंड एवरी लेटर्स कुछ डिनोट करता है। हर लेटर एक क्वालिटी डिनोट कर रहा है। तो एस कौन सी क्वालिटी बता रहा है, जानते हो? एस का अर्थ है जो स्टूडियस होता है, अर्थात जो हमेशा पढ़ते रहता है। कि मोबाइल देखते रहता है? तो आप पढ़ते हो कि मोबाइल में लगे रहते हो? पढ़ते कम, मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते। टी स्टैंड्स फॉर द ट्रस्टवर्दी। विश्वास के जो योग्य होता है। क्या आपके पेरेंट्स का विश्वास आपके ऊपर 100% है? आपके टीचर का विश्वास आपके ऊपर 100% है? हाँ कि नहीं है? पूरा है 100%। जो होमवर्क आपको में दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, विदाउट चीटिंग आप कंप्लीट करके ला लेते हैं? टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं? नहीं करते? झूठ बोलते हैं पेरेंट्स से? बोलते हैं ना कभी कभी? टीचर से भी झूठ बोलते होंगे कभी कभी। जब टीचर से झूठ बोल रहे हो, पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो, तो फिर ट्रस्टवर्दी कैसे रहे आप? कहाँ विश्वास योग्य रहे? You
अर्ज टू लर्न यानी लगनशील, लगे रहने वाला, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति जिसका जुनून होता है अंदर से। जुनून मीन्स समझते हो? तीव्र लगन। एक जुनून होता है शराबी का। शराबी जानते हो कौन होता है? जिसे आदत होती है, हैबिट होती है शराब पीने की। वह शराब पीने के लिए न दिन देखता है, न रात देखता है, न पैसा देखता है, न घर देखता है, न परिवार देखता है, न बच्चों को देखता है। उसे पीना है तो सिर्फ पीना है, किसी भी हाल में। तो जिसे जुनून लग जाता है वह कभी अपने शरीर को नहीं देखता, कभी शरीर की थकान को नहीं देखता, सिर्फ जो पाना है सो पाना है। एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में जो अचीव करना है अपने गोल को तो करना ही है। वह कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप लोग किससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? डिस्ट्रैक्शन किससे है आपका? मोबाइल से। और किससे डिस्ट्रैक्शन है? टीवी और मोबाइल। टीवी और मोबाइल। और भी है? फ्रेंड से, खेल से। यस। यस। अब देखें तो आपके भीतर वो अर्ज कहाँ है अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पाने की। डी का अर्थ होता है डिवोशन। डिवोटी हैं आप? समर्पित है अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। जो पीछे बच्चे बैठे, हमारी बात सुनाई आ रही है? आवाज आ रही है लास्ट तक? आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया है? हाँ, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया है? जीवन। जीवन दिया। और इसके अलावा? पढ़ाया लिखाया है। पढ़ाया लिखाया। और क्या क्या दिया है? भोजन दिया। खड़े होकर के बोलो। हाँ, भोजन दिया। भोजन दिया। और क्या दिया है? रहने के लिए घर। अच्छा, रहने के लिए घर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, टीचर ने आपको क्या दिया? शिक्षा। शिक्षा दी। अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स को क्या दिया? हाँ, बताइए क्या दिया पेरेंट्स को? खुशियां दी हैं कि आंसू दिए हैं? खुशियाँ। कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को खुशियां देते हैं? खुशी देने वाला बच्चा कौन होता है? जो हमेशा पेरेंट्स की आज्ञा को मानता है, जो हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता है, जो हमेशा अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है, जो टीचर जो कहने हैं उसके अनुरूप ही जो चलता है, उससे टीचर भी खुश रहते हैं और पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। आप पेरेंट्स के अनुसार चलते हो? मस्ती नहीं करते? अच्छा, मम्मी बोलती होंगी रोज 3 घंटे मोबाइल देखना। मम्मी का ऑर्डर होगा? पापा का ऑर्डर होगा? किसका ऑर्डर है? अच्छा, क्लास टीचर का ऑर्डर रहता है कि डेली 3 घंटे 3 लेक्चर्स जो है मोबाइल के लिए। एक लेक्चर है यूट्यूब के लिए, एक लेक्चर फेसबुक के लिए, और एक लेक्चर जो है इंस्टाग्राम के लिए। ऐसा है? ऐसा दे क्लास टीचर ने कहा है? नो सर। किसने कहा फिर? बताइए, किसने कहा है आपको? कितने घंटे मोबाइल देखते हो? सर 1 आवर। 1 आवर? तो टीचर ने कहा होगा। नो सर। मम्मा ने? पेरेंट ने? नो सर। किसने कहा था? फ्रेंड ने? नो सर। किसने? किसी ने तो कहा होगा। नो सर, किसी ने भी नहीं कहा। फिर? मन। अच्छा, मन ने। तो पेरेंट्स को खुशी होती है जब आप मोबाइल में लगे रहते हो?
तो फिर आपने तो कहा कि हम पेरेंट्स को खुशियां देते हैं, आंसू नहीं देते। खुशियां दे रहे हो ना अपने मम्मी पापा को? कहाँ खुशियां दे रहे हैं? टीचर को खुशियां देते होंगे। हमारी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? यस सर, आ रही। आ रही है। कितने बच्चे जो हैं डिवोटी हैं अपनी स्टडी के प्रति। अब देखना, अभी बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे थे ना? अब देखना आपकी लगन और आपका डिवोशन, आपका समर्पण किसके प्रति है? आपके कोर्स के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके टीचर्स के प्रति, कि सिर्फ अपने फ्रेंड्स के प्रति, कि अपनी बैड हैबिट्स के प्रति, बुरी आदत के प्रति समर्पण है ना? जो सही स्टूडेंट होता है वो डिवोशन से भरा हुआ होता है, और जहां डिवोशन होता है वहां कभी थकान नहीं होती है, वहां हमेशा वो लगा हुआ रहता है। जो उसे सिलेबस दिया गया है उसके अनुरूप वो लगा हुआ है, जो उसके पेरेंट्स उसे सिखाते हैं उसके अनुरूप वो लगा हुआ होता है। लास्ट रो में जो बैठे हैं बच्चे, हमारी आवाज आ रही है? हमने क्या बताया? डी स्टैंड्स फॉर, हाँ, सेकंड लास्ट रो में खड़े होकर बताना बच्चे। घबराना नहीं, डरना नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में। आपके मन में कोई डर है तो उसे निकाल देना, क्योंकि आपके टीचर्स भी पास में बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम भी बैठी होंगी, कुछ बच्चों को डर भी लग रहा होगा। आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि टीचर बैठे हैं। यदि यहाँ टीचर्स नहीं बैठे होते तो ऐसे शांत बैठे रहते? नहीं बैठते। तो आप शांत बैठे हैं सिर्फ एक डर के कारण, न कि रिस्पेक्ट के कारण। और हमारा कार्य करने का जो पर्पस यदि डर हो जाएगा तो उसमें हमें जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। एक बात अपने हृदय में अच्छे से बैठा ले, वही स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लीडर बनता है, वही स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाता है जिसके भीतर डिवोशन होता है, जिसके भीतर समर्पण होता है। अभी आपका समर्पण कहाँ है? एक शराबी का समर्पण कहाँ रहता है? शराब में। एक सिगरेट पीने वाले का समर्पण कहाँ रहता है? डिवोशन कहाँ रहता है? सिगरेट में। और आपका समर्पण किसमें? पढ़ाई मोबाइल में। में। मोबाइल में, पढ़ाई में नहीं लगता तो नहीं है। ये जो एज है आपकी 14 इयर्स, 15 इयर्स, 13, 14, 15, 16 इयर्स के बच्चे होंगे, 17 के भी होंगे। ये टीनेजर कहलाती है, टीन एज है। इस एज में यदि बच्चा संभल गया तो एक बहुत अच्छा इंसान बन करके निकलेगा, और इस एज में यदि वो भटक गया तो वो जो शराबी आप देखते हैं, सिगरेट पीने वाले देखते हैं, ये वे ही लोग होते हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th में थोड़े से भटकने लगते हैं, गलत फ्रेंड सर्कल में जो फंसते चले जाते हैं। तो बताइए, पढ़ाई के प्रति अथवा अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पण, डिवोशन किन किन का है? नहीं है डिवोशन। लाइफ इज वेरी प्रीशियस। जीवन बहुत कीमती है, उसे ऐसे ही व्यर्थ में वेस्ट ना करें, गवाए ना। अभी आपने अपने आप को संभाल लिया तो आगे बहुत अच्छे बन जाओगे। नहीं है
तो एक सामान्य इंसान बन करके रह जाओगे। आप अपनी लाइफ में एक ऑर्डिनरी पर्सन बन करके रहना चाहते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो? कितने लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन समझते हो? समथिंग डिफरेंट, लीक से जो हट करके चलने वाला होता है, जो हमेशा भीड़ का हिस्सा नहीं रहता है, भीड़ से ऊपर उठ करके रहने वाला होता है। पिरामिड देखा आपने? पिरामिड का शेप कैसा होता है? बेस में स्क्वायर शेप, 4 फेजेस होती हैं, ट्रायंगुलर होती हैं, और टॉप में कितना स्पेस होता है पिरामिड में? एक पॉइंट होता है, और उसका जो बेस होता है बहुत बड़ा होता है। अथवा पिरामिड नहीं तो मंदिर का शिखर देखा है? मंदिर का शिखर सबने देखा होगा। मंदिर के शिखर पर जहाँ कलश लगा रहता है उसका एरिया कितना रहता है? बहुत छोटा सा। और मंदिर के शिखर का जहाँ बेस होता है उसका एरिया बड़ा होता है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वे कहाँ पहुँचते हैं? उस शिखर में जहाँ कलश लगा होता है वे वहाँ रहने वाले होते हैं। और जो ऑर्डिनरी पर्सन अथवा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं वे कहाँ रहते हैं? नीचे वाले स्थान में रहते हैं। अब देखिए, उस बेस से टॉप पे यदि पहुंचना है तो बहुत सारे फेजेस को क्रॉस करके पहुंचना होता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाता है उसका एरिया जो पेरीफेरी है रिड्यूस होती जाती है। देखा है ना? मंदिर का जो शिखर है ऐसे ए शेप में बढ़ता है। ए कैसे लिखा जाता है? ए लेटर। तो मंदिर का शिखर अथवा पिरामिड का शेप कैसा होता है? जस्ट लाइक दिस। अब देखना, भीड़ जो है यहाँ रहेगी, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते संसार में। अधिकतर संख्या कहाँ रहने वालों की होती है? बेस में। और टॉप में रहने वालों की संख्या कितनी रहती है? लीडर हमेशा टॉप में रहता है और भीड़ हमेशा, क्राउड हमेशा बेस में रहती है। टॉप में हमेशा स्पेस कम रहेगा। मैनेजमेंट लेवल में, बोर्ड में मेंबर्स हमेशा कम रहते हैं, और वो हायर पोस्ट पर पहुंचता चले जाता है तो वहाँ पर और संख्या रिड्यूस होते चले जाती है। प्रधानमंत्री एक ही रहेगा, मंत्री बहुत सारे हो सकते हैं, राज्य मंत्री और ज़्यादा हो जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ज़्यादा हो जाएंगे, एमएलएज और ज़्यादा हो जाएंगे, और पार्षद, कारपोरेटर्स और ज़्यादा, और नॉर्मल सिटीजन्स कितने? करोड़ में हो जाएंगे। तो आप उस पिरामिड के कौन से पोर्शन में रहना चाहते हो? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? बेस में, मिडिल पार्ट में, टॉप मोस्ट पार्ट में? टॉप मोस्ट पार्ट में। कितने बच्चों को ये लगता है कि वो पिरामिड के टॉप पर पहुंच सकते हैं? अब ध्यान रखना, टॉप में हमेशा स्थान कम रहेगा, वहां भीड़ नहीं रहेगी। आप अभी इतने सारे बैठे हैं, ये सब बेस में बैठे हुए हैं। जो टॉपर होता है, टॉपर कितने होते क्लास में? एक क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ? एक सेक्शन में 40 टॉपर कितने रहते हैं? एक ही रहता है। टॉप करने वाला, फर्स्ट रैंक होल्डर कितने रहते हैं? एक ही रहते हैं। 50 में से एक स्टूडेंट जो है टॉप करता है, एक ही करता है ना टॉप। बाकी उसी क्लास में है, सारे बच्चे उसी क्लास में हैं, सभी बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर एक ही होते हैं। सेम टीचर सबको पढ़ाते हैं कि अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं अलग अलग स्टूडेंट को? यहाँ क्या व्यवस्था है? एक ही टीचर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना एक क्लास में, कि पर स्टूडेंट पर टीचर है? ऐसा कहीं नहीं होता है। एक क्लास में एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होता है। अब
क्लास टीचर एक है, पर सब्जेक्ट 1 टीचर। अब टीचर सेम है, सिलेबस सेम है, टाइमिंग सबकी सेम है, लेकिन रिजल्ट सबका डिफरेंट डिफरेंट क्यों हुआ है? रिजल्ट सबका अलग अलग क्यों रहता है? टॉपर एक ही क्यों होता है? क्या डिफरेंस होता है जो टॉप करता है और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, टॉप क्लास के टॉपर्स कितने हैं यहां पर जो टॉप करने वाले हैं? बॉयज में कोई नहीं है? फर्स्ट रैंक लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक किसका आया था? वेरी गुड। और कौन है? 2 गर्ल्स में क्लास में टॉप करने वाली बच्चियां। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है जो टॉप करता है और एवरेज स्टूडेंट्स में? दोनों में, उनमें क्या डिफरेंस होता है बता सकते हो? कोई अंतर होता है? टीचर एक ही, सिलेबस एक जैसा, बुक एक जैसी, क्लासेस एक जैसी, एवरीथिंग एक जैसा, सब कुछ एक जैसा होता है। फिर कुछ अंतर तो होता होगा वैसे। क्या अंतर होता है? जो 100% स्कोर कर रहा है वो स्टूडेंट और जो 80% स्कोर कर रहा है, 70 स्कोर कर रहा है, 90s में स्कोर कर रहा है, 60s में स्कोर कर रहा है, क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ डिवोशन का। जो डिवोशन रखता है वही स्टूडेंट क्लास में टॉप करता है, और जो लाइफ के प्रति डिवोटेड होता है वही पर्सन अपने अपने फील्ड में टॉप करने वाला होता है। अभी बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें पिरामिड के टॉप में जाना है। जाना है? तो टॉप में जाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस? हाँ, कितने लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार है? क्या सेक्रीफाइस करोगे? क्या सेक्रीफाइस करोगे? मोबाइल? वेरी गुड। किसने कहा? बहुत अच्छा। कितने बच्चे मोबाइल सेक्रीफाइस करने को तैयार है? मोबाइल यूज नहीं करोगे? करोगे? कितनी देर यूज करोगे? 15 मिनट्स। कितनी देर? सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यदि किसी से होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। हाँ, आप मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, उसी में लगे रहते हो कि नहीं? कुछ समझो, जीवन को यदि अच्छा देखना चाहते हो, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, तो एक बात याद रखो, वही सही स्टूडेंट होता है। लास्ट रो में जो बैठे हमारी बात ध्यान से सुने, जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में आ जाए तो अच्छा रहेगा। अभी जो सुनने मिल रहा है सुन लो, जीवन में बहुत काम आएगा, आपको और कोई नहीं बताएगा। डिवोशन मेक्स द डिफरेंस। डिवोशन ही है जो अंतर लाने वाला होता है। गुरुकुल में शिक्षण ग्रहण करने वाले बहुत सारे बच्चे थे द्रोणाचार्य के पास। अर्जुन भी था, भीम भी था, युधिष्ठिर भी, नकुल भी, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, सभी थे। सारे बच्चे थे ना, सारे कौरव भी थे, सारे पांडव भी थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सब बच्चों को बुला करके पूछा, एक वृक्ष के ऊपर सबको निशाना लगाना था। किस पर निशाना लगाना था? वृक्ष में। कहाँ पर? सीरियल देखा होगा ना सबने, महाभारत का स्टोरी पता है सबको। हाँ, निशाना कहाँ लगाना था? एक वृक्ष है, उसके उस वृक्ष में क्या क्या है?
फल है, फूल है, लीव्स हैं और तना है। युधिष्ठिर को बुला करके द्रोणाचार्य पूछते हैं, हे युधिष्ठिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, हाँ इस वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फूल हैं और जहाँ निशाना लगाना वो भी है। सारे पांडव से पूछा तो सबने क्या उत्तर दिया, हजारों पत्तियां हैं, बहुत सारे फल फूल हैं, डगाल है। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने क्या कहा था, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था, चिड़िया की आँख। अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था, बाकी सबको वहीं पर पत्तियां भी, पेड़ फूल, फल फूल सब कुछ थे और वहीं पर उसका लक्ष्य भी था। अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था, बाकी अन्य पांडव और कौरव को लक्ष्य के साथ साथ बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। बस जब हमें अपना लक्ष्य नजर आने लगे, हम फोकस्ड रहने लगे, तो समझना उस अर्जुन की भांति एक धनुर्धर हम बन जाएंगे। अर्जुन की भांति उस समय जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन था। बाकी सभी पांडव और कौरवों को वही द्रोणाचार्य गुरु मिले थे, वही गुरुकुल था, सब एक जैसा माहौल था। सारे पांडव और कौरव वह नहीं सीख पाए जो अर्जुन सीखा। तो आप लोगों को क्या नजर आता है, पेड़ भी नजर आ रहा है, पत्तियां भी नजर आ रही है, फूल भी नजर आ रहे हैं, फल भी नजर आ रहे हैं और अपना लक्ष्य भी नजर आ रहा है। आपको मोबाइल भी दिख रहा है, टीवी भी नजर आ रही है और साथ में अपनी स्टडी बुक्स भी नजर आ रही है। एक साथ बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। जिस स्टूडेंट को अपना लक्ष्य नजर आ जाएगा तो समझना वह स्टूडेंट अपने जीवन में डिवोशन को रखने वाला होता है। फिर आप चाहो तो कुछ भी बन सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो अपने जीवन में, और नहीं है तो आप भटक करके रह जाओगे। 5वां लेटर है उसमें कौन सा था, ई। ई स्टैंड्स फॉर, हमने क्या बताया था, एनर्जेटिक। STUDE। ई का अर्थ क्या है, जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। एनर्जेटिक रहते हो कि आलसी रहो, कि सोते ही रहते हो, लेट नाइट सोते हो और कितने बजे उठते हो, हाँ आलसी ज़्यादा हो यहाँ पे। जब देखो नींद आते रहती है, ऊँघते रहते हो, है ना। क्लास में कितने लोग ऊँघते रहते हैं, जो स्टूडेंट होता है सही वो हमेशा एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, वो आलस्य से, प्रमाद से हमेशा दूर रहता है। और आप लोग आलस्य से ज़्यादा भरे रहते हो, भरे रहते हो। बताइए क्या करोगे अपने जीवन में, आपकी एनर्जी कहाँ यूज होती है, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस में एनर्जेटिक रहते हैं सभी, और जो सिलेबस की बुक्स होती है उसमें नहीं होते ना। तो अपनी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करना सीखो, अपनी एनर्जी को मिसयूज करना ना सीखें, उसका सदुपयोग करना सीखें, सही दिशा में उपयोग में लाना सीखें। 6th लेटर है एन। एन स्टैंड्स फॉर, क्या बताया था, नोबेल। कैसे हैं आप लोग, ईमानदार रहते हैं सबके प्रति, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, नहीं करते, क्लास बंक कर लेते हो,
नहीं करते। कितने बच्चों को चोरी की हैबिट है? दूसरे के पॉकेट से, दूसरे के बैग से, दूसरे के कंपास से। पापा के पॉकेट से, मम्मी के पर्स से, घर में। हाँ, पापा के पॉकेट से, मम्मी के पर्स से, फ्रेंड्स के बैग से। ऐसा तो नहीं करते? कुछ नहीं करते ना? कभी करना भी नहीं। उसका आचरण हमेशा अच्छा रहेगा। जो सही स्टूडेंट होता है वो हमेशा मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होता है। वो हमेशा नैतिकता को नीति के अनुसार चलने वाला होता है। वो हमेशा एथिकल होता है, एथिक्स के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाला होता है। आप लोग कैसे हो? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? मिडिल रो में जो बच्चे हैं, हमारी बात समझ में आ रही? ये लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम है। चाहो तो आप अपनी जिंदगी को बना भी सकते हो, चाहो तो आप अपनी जिंदगी को मिटा भी सकते हो। आप जो चाहो कर सकते हो। द लास्ट लेटर टी, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। जो अंदर है वो ही बाहर है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई झूठ नहीं। वैसे बच्चे हमेशा सरलता की मूर्ति होते हैं। हमने जो प्रेयर की थी उसमें कहा था, कुछ हो या ना हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में दोष ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। अर्थात मैं जीवन में छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के कभी घबराऊं नहीं, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता चले जाऊं। स्टूडेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई? अब कौन सही स्टूडेंट इस डेफिनेशन में खरा उतर रहा है? जो डेफिनेशन हमने बताई, कौन सा स्टूडेंट है इस डेफिनेशन में खरा उतर रहा है? कौन सी क्वालिटीज आपके भीतर है? ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, एक बात अवश्य ध्यान रखना, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को क्या दिया है? क्या दिया है? जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके पेरेंट्स का सिर नीचे हो जाए। आपके पेरेंट्स का सिर नीचे कब हो जाएगा? कौन बताएगा? कौन सा ऐसा काम जिससे आपके पिता सिर उठा करके अच्छे से जी नहीं पाएंगे, सोसाइटी में, समाज में अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे दुनिया को? कोई उससे उन्हें मिलेगा तो वो साइड से निकल जाएंगे। कब ऐसा होता है कि माता पिता दृष्टि उठा करके बात नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा काम होता है, बता सकते? क्या नाम है आपका? हेमंत आसानी। कौन सा ऐसा काम है जिससे आपके पिता अच्छे से नहीं जी पाएंगे? क्या करोगे तो आप फेस नहीं कर पाएंगे वो दुनिया को?
गलत काम। गलत काम का अर्थ क्या होता है? एक कॉर्डलेस दे दो। सभी बच्चे ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप सबके सामने। यदि आपने ध्यान से इन बातों को सुना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, और ऐसे ही उड़ा दिया तो जैसा आप जीवन जी रहे हो हमेशा वैसे ही रह जाओगे। आप कभी इस पिरामिड के टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे, आप एक भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाओगे, और भीड़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। होती है? एक वर्ड आता है भेड़ चाल। भेड़ चाल समझते हो? भीड़ और भेड़ में कोई अंतर नहीं होता है। भेड़ का कभी अपना दिमाग नहीं होता है। भेड़ जो होती है, भेड़ समझते हो? भेड़ कभी अपने दिमाग से नहीं चलती। जो आगे वाली भेड़ चलती है उसको फॉलो करते चले जाती है। पीछे वाली सारी भेड़ जो है आगे वाली भेड़ को फॉलो करते चले जाती हैं। एक सत्य घटना बता रहे हैं, पेपर में कटिंग आई थी। रेलवे ट्रैक के ऊपर लगभग 200 भेड़ लाइन से मरी पाई गई। लगभग 200 भेड़ लाइन से, उनका शरीर अलग था और उनकी गर्दन अलग कटी हुई थी। वो भेड़ कोई ट्रक में लोड होकर के नहीं जा रही थी। जब रिसर्च किया गया तो पता चला रात्रि के अंधकार में क्या हुआ था, जो भेड़ आगे चल रही थी वो जाकर के पटरी के बीचों बीच लेट गई। जब वो लेट गई तो उससे देख करके पीछे आने वाली सारी भेड़ उससे फॉलो करते गई और वो भी लेटते चले गई। और घना कोहरे का अंधकार था और स्पीड से ट्रेन आई और उन भेड़ों को काट करके आगे बढ़ गई। कुछ समझ में आ रहा है? वो सारी की सारी भेड़ जो है मारी गई थी। क्यों मारी गई थी? एक भेड़ तो गलती कर सकती है, लेकिन बाकी की भेड़ ने गलती क्यों कर दी? बाकी की भेड़ इसलिए मारी गई कि उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। जो भेड़ आगे वाला भेड़ वाले कार्य कर रही थी उसको फॉलो करती हुई चली गई, वो ट्रेन ट्रैक में लेट गई तो सारी भेड़ भी लेट गई। तो भीड़ और भेड़ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। भीड़ का भी अपना कोई दिमाग नहीं होता। होता है दिमाग? अब रास्ते में चल रहे हो और जहां भीड़ होती है, कोई व्यक्ति एक काम करने लगता है तो भीड़ भी वही काम करने लगती है। एक चिल्लाता तो भीड़ भी चिल्लाने लगती है। जैसे एक जन ताली बजाता है तो सब बच्चे ताली बजाने लगते हैं। उससे पूछो ताली आपने क्यों बजाई, तो आप क्या आंसर दोगे? क्योंकि सामने वाले रो में ताली बजी थी तो हमने भी सोचा अच्छा कुछ बोला होगा, इसकर हमने भी ताली बजा दी। ऐसे होता नहीं। मैक्सिमम लोग समझते नहीं है टॉपिक क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने वह कार्य किया तो उसी को वो फॉलो करने लगते हैं। तो भीड़ बिल्कुल ऐसी ही होती है। एवरेज पर्सन दुनिया में ऐसे ही होते हैं। जो कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाते वो हमेशा भीड़ का हिस्सा बन करके रहते हैं। और टॉप में पहुंचने वाले बच्चे अथवा टॉप में पहुंचने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। तो हम आपसे कुछ पूछ रहे थे। हाँ हेमंत, कौन सा ऐसा काम है जिससे पेरेंट्स को नीचे देखना पड़ेगा? पेरेंट्स सिर उठा करके नहीं चल पाएंगे। कोई हमें बता सकता है? बता पाओगे? सोचो। कोई गर्ल्स बता सकती है? कोई ऐसा कार्य है जिससे आपकी मम्मी को बहुत दुख होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। अच्छा, जब आप 95% स्कोर करोगे तब रोएगी मम्मी? ऐसा नहीं रोएगी। कब रोएगी? कब उससे दुख होगा? जब हम प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे। जब प्रॉपर स्टडी, ठीक है, एक पॉइंट। उनके ऑर्डर्स का ओबे नहीं करेंगे। ओबे नहीं करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे जो सोसाइटी में सही ना हो। लाइक फॉर बॉयज अब्यूजिंग करना। अब्यूजिंग करना, वेरी गुड। और भी कुछ है? अब्यूजिंग के अलावा और क्या होता है जिससे आपके पेरेंट लाइक नहीं करते हैं?
अब्यूजिंग के अलावा और भी मतलब जैसे बॉयज़ रात को घूमते हैं तो उससे भी पेरेंट्स को बुरा लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है। हाँ और पढ़ाई से भी, और इवन गर्ल्स में अगर आपको मम्मी कुछ काम बोलती है आप वो ना करो तो उन्हें भी बुरा लगता है कि इसने हमारा काम नहीं सुना या नहीं करा। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ है? स्टडी से रिलेटेड मतलब आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि आप कुछ स्टडी करें। के रिलेटेड तो हो गया, इसके अलावा और भी कुछ? आपके पेरेंट्स को शौक कब लगेगा? जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे। और कौन से काम करोगे तो? स्टडी नहीं करेंगे, स्टडी के अलावा? ज़्यादा मोबाइल या ज़्यादा मोबाइल, नेट इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करोगे और उसमें बैड कंटेंट सर्च करोगे और लेट नाइट आउट या लेट नाइट पार्टीज करोगे और ड्रिंक आदि करने लगेगा बेटा, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, और भी कुछ करने लगे, ड्रग्स का सेवन करने लगे, और भी कुछ करने लगे। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात? उस समय आपके पेरेंट्स कभी अच्छे से सिर उठा करके जी नहीं पाएंगे। अपनी असफलता को देख। हाँ, आपकी जो असफलता होगी उन्हें देख करके को दुख होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शौक जब लगता है उन्हें जब आप किसी गलत दिशा में कदम बढ़ा लेते हो। और आज के टीनेजर्स, आज के बच्चे, अभी नहीं, जब आप 10th पास आउट कर लोगे, कॉलेज में चले जाओगे, इस शहर को छोड़ करके मेट्रो सिटी में चले जाओगे, है ना? कहाँ जाओगे? हरदा में। 12th के बाद तो हरदा में रहोगे नहीं, कहाँ रहोगे? मान लो आपको इंजीनियरिंग करना है तो कहाँ जाओगे पढ़ोगे? इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे। आपको सीए करना है तो सीए की कोचिंग कहाँ लेने जाओगे? यहाँ पर नहीं होगी। आपको एमबीबीएस करना है सपोज देन, तो यहाँ तो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है नहीं, तो आपको बड़ी सिटीज़ में जाना होगा। और जब आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो हॉस्टल में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ पेरेंट्स साथ में रहेंगे नहीं, वहाँ एक नया फ्रेंड सर्कल मिलेगा, और जहाँ नया फ्रेंड सर्कल मिलता है फिर वो बच्चे गलत आदतों के शिकार होते चले हो जाते हैं ना। कुछ बच्चे ड्रिंक करने लगते हैं, कुछ बच्चियाँ स्मोकिंग करने लगती हैं, कुछ बच्चे जो हैं ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, और क्या क्या करते हैं, कुछ बच्चे जुआ आदि खेलने लगते हैं, और भी है, और फ्लर्ट करने लगते हैं। यानी जो व्यसन की बातें हैं, जैसे आप टीवी में देखते होंगे, सीरियल्स में, मूवीज में देखते होंगे, गर्ल्स भी सिगरेट पीती हैं, अल्कोहल भी लेती हैं, फीमेल भी लेती है कि नहीं, जुआ भी खेलते होंगे, हाँ, और ड्रग्स का भी सेवन करने लगते हैं। यानी जहाँ बैड हैबिट्स आने लगी तो उस समय आपके पेरेंट्स को बहुत दुख होगा। तो आज यहाँ एक नियम आप ले सकते हैं, एक प्रण ले सकते हैं सारे बच्चे। एक प्रण, हम अपनी लाइफ में कभी भी शराब का सेवन नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना। कितने लोग ये नियम ले सकते, प्रण ले सकते? क्या हम कह रहे हैं लाइफ में, अभी नहीं, बड़े होकर के जब बाहर जाओगे, कभी अल्कोहल नहीं लेना। अच्छा, सिगरेट कितने बच्चे पिएंगे बड़े होकर के? सिगरेट और बीड़ी, ऐसे छोटा गांव है तो यहाँ बीड़ी पीने वाले होंगे ना, कि सिगरेट वाले? अच्छा, बीड़ी सिगरेट कितने पिएंगे? कोई नहीं। अच्छा, सट्टा कितने लोग खेलेंगे? सट्टा समझते हो? आईपीएल में, कमोडिटी में, कमोडिटी एमसीएक्स में ट्रेडिंग करने लगो, स्पेक्यूलेशन करने लगो, जुआ खेलने लगो। 3 पत्ती, कौन सा जुआ खेलते हैं यहाँ पे? यहाँ कौन सा जुआ चलता है हरदा में? हाँ, सारे बच्चों के पास मोबाइल है, ऑनलाइन गेमिंग होता है ना।
ऑनलाइन ड्रीम 11 में टीम सिलेक्ट करते हैं। करते हो कि नहीं? आईपीएल में ड्रीम 11 कितने बच्चे लोग, जब आईपीएल चलता है, क्रिकेट मैचेस चलते हैं, अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन टीम क्रिकेट टीम सिलेक्ट नहीं करते? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकीज है, टेनिस है, ताश है। तो नियम लोगे कि आप जुआ नहीं खेलोगे फ्यूचर में कभी। कौन कौन सा नियम हो गया? शराब नहीं पियोगे, बियर पी। अच्छा, कितने बच्चों ने बियर ट्राई की है? कोई नहीं यहाँ पर? होली में, पार्टी, न्यू ईयर पार्टी में, इट्स टू अर्ली ऐसा लगता अभी, है ना? क्यों यहाँ के लोग बहुत कम एज है, ऐसा है अग्रवाल जी? ऐसा है यहाँ पे कम एज वाले बच्चे? कल्चर नहीं है यहाँ, नहीं। जैसे ही यहाँ से 12th के बाद बाहर जाएंगे तब वो कल्चर शुरू हो जाता है, याद रखना। अभी तो आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपका माहौल बहुत अच्छा है, स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स आपको समझाने वाले मिले हैं, लेकिन आज कोई भी बच्चा नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है और वो जानते हैं जो आप नहीं जानते। जो पेरेंट्स नहीं जानते वो बच्चे जानते होंगे, जानते हो ना? कौन कौन सी मूवीज़ देखते हो आप? किस टाइप की मूवीज़? वेब सीरीज़ कितने बच्चे देखते हैं? देखो अब हमने हाथ खड़े किया। वेब सीरीज, कौन सी वेब सीरीज देखी? कौन सी वेब सीरीज देखी? हाँ, अब देखो वेब सीरीज देखने वाले बच्चे हैं, और इंग्लिश मूवीज, हॉलीवुड मूवीज भी देखने वाले बच्चे होंगे, और एडल्ट मूवी भी देखने वाले बच्चे होंगे, और पॉर्न साइट भी सर्च करने वाले बच्चे होंगे। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? आपके बच्चे कोई गुरुकुल के बच्चे नहीं है, सतयुग के बच्चे नहीं है, कलयुग के बच्चे हैं। हाँ, आप टीचर को लग रहा हो कि हाँ नहीं हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहे ना। वो अपने स्टडी रूम में मोबाइल में क्या देखते हैं ना पेरेंट्स को पता है ना टीचर्स को पता है। पता है क्या क्या देखते हो आप? अच्छा, हनुमान चालीसा देखते होंगे क्या? हनुमान चालीसा देखते हैं? क्या देखते हो? सीरियल्स, कार्टून? कार्टून बनना है बड़े होकर? देखना, हम इसलिए कह रहे हैं यदि आज गुरु के सामने अपने संकल्प ग्रहण कर लिया, प्रण ले लिया, तो भविष्य में जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाओगे 12th के बाद, तो आपके भटकने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगा जो आपको सिगरेट ऑफर कर देगा, तो आप बचोगे, नहीं पियोगे, और नियम नहीं है तो आपको टेम्पटेशन हो जाएगा कि पी करके देखते हैं, एक कश लेकर के देखते हैं, क्योंकि सामने वाला फ्रेंड कहेगा कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, अच्छे से जी लेना चाहिए, है ना? बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सब करके देखना, सब ट्राई करके देखना चाहिए। क्या बोलते हैं वो? एक बार सिगरेट भी ट्राई करके देखो, बीड़ी भी ट्राई करके देखो, बियर भी ट्राई करके देखो, विस्की भी ट्राई करके देखो, खेल करके देखो। जब सारा ग्रुप इस प्रकार से रहने वाला मिल जाएगा तो आपको भी इच्छा हो जाएगी कि एक ट्राई करने में क्या जाता है। फिर वो ऐसे समझाएंगे, जब सेटल हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, उस समय सब छूट ही जाएगा अपने आप। अभी कॉलेज लाइफ एक ही बार मिलती है तो उसमें एंजॉय करना चाहिए। कॉलेज लाइफ एक ही बार मिलती तो एंजॉय करना चाहिए, तो एंजॉय करना चाहिए ना, सब कुछ खा पी करके देखना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे नॉनवेज खाते हैं? नॉनवेज, नॉनवेज तो खाने वाले होंगे यहाँ पे कि नहीं होंगे? क्या क्या खाते हो? एग, चिकन, फिश। अच्छा, वो हेल्दी फूड है, प्रोटीन मिलता है उससे। घर में भाई हैं आपके?
किसी को आपका भाई छोटा पसंद आ गया और वो उसकी फिंगर्स को काट करके फ्राई करके खा लेगा तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताओ? वो भी तो एक जीव है जिसे आप अथवा कोई मार करके खा रहा है, क्या उससे दुख नहीं होता है? होता है ना? तो हम अपनी सेहत के लिए, अपने पेट के लिए कैसे किसी को मार करके खा सकते हैं? ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हर्बीवोरस, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके दांतों की रचना, उनके आंतों की रचना, उनके नेल्स अलग होते हैं। और जो मांसाहारी पशु होते हैं, शेर है, बिल्ली है, उनके दांत देखना शार्प रहेंगे, उनके नाखून अलग रहेंगे, उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ अलग रहती है। और जो शाकाहारी मनुष्यों का शरीर है उनकी इंटेस्टाइन अलग रहेगी, उसके नाखून अलग, उनके दांत अलग। अच्छा, जब बिल्ली पानी पीती है और गाय पानी पीती है, कैसे पानी पीती है? जो डॉग है वो पानी पीता है, कैसे पीता है? वो जीभ से पीता है। जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं जीभ से पीते हैं, और जितने भी शाकाहारी होते हैं वो होठों से, जैसे ह्यूमन बीइंग पीते हैं ना होठों से, ऐसे। तो हमारा शरीर मांसाहारी के योग्य नहीं है, हमारा शरीर शाकाहारी के योग्य है। जीवन में शाकाहारी बनना सीखो, किसी को कष्ट देना ना सीखो। तो आज एक नियम लेने को तैयार हैं? कौन कौन से नियम लोगे? हम आपसे कह दें, सभी बच्चे हाथ जोड़े, जो हम कहें उसे दोहराएं। हे गुरुवर, मैं हम सभी प्रभु की साक्षी पूर्वक, गुरु की साक्षी पूर्वक आज यह प्रण ग्रहण करते हैं, जीवन में कभी भी सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू खाते तो नहीं हो? हाँ, जुआ और नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे। पक्का? प्रॉमिस? कौन से भगवान को मानते हो? हाँ, तो आज संकल्प ले रहे हो तो 9 बार सभी लोग ओम बोलेंगे। ओम 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 ओम। ठीक है? संकल्प पक्का हो रहेगा? समझ में आया हमने क्या कहा? याद रहेगा कि नहीं लाइफ में, कि यहाँ से उठ करके जाओगे भूल जाओगे? जो बच्चा इन नियमों को पालन करेगा और जो बच्चा स्टूडेंट की सही डेफिनेशन को अपने जीवन में घटाएगा, वह फिर पिरामिड के टॉप में पहुंच जाएगा, और नहीं है तो पिरामिड के बेस में रहेगा। आप कहाँ रहना चाहते हो? टॉप में। तो क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मोबाइल को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैन साधु के दर्शन आपने पहली बार किए हैं? कुछ को डर भी लग रहा होगा, कुछ को शर्म भी आ रही होगी, है ना? जैन साधु जो होते हैं वस्त्र नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते। तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठ रहा कि मुनि महाराज जो जैन होते हैं, जैन साधु होते हैं, वो कपड़े क्यों नहीं पहनते? कितनों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात, उठना भी चाहिए। अब देखो, संसारी व्यक्ति कपड़े क्यों पहनता है? हाँ, ठंडी से बचने के लिए, और सुंदर दिखने के लिए, और अपने मन के और शरीर के विकार को छिपाने के लिए, है ना? तो जो जैन साधु होते हैं वो एक बालक की भांति होते हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा एकदम सरल होता है, निर्विकार होता है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई काम वासना नहीं।
तो जो जैन साधु होते हैं उन्होंने समस्त इच्छाओं को जीत लिया है। एक पंक्ति आती है, भीतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज अति भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। अर्थात हर इंसान के मन में विषय वासना की इच्छा रहती है और बाहर लोक लाज रहती है। इसलिए दिगंबर मुद्रा, दिगंबर अर्थात दिशा ही जिसके अंबर होते हैं, दिग यस अंबरः स दिगंबरः, अर्थात दिशाएं जिनके वस्त्र हो जाते हैं वे दिगंबर साधु कहलाते हैं। तो वो उन बालक की भांति होते हैं जिन्होंने अपने मन की समस्त इच्छाओं को, विकारों को जीत लिया है। तो सबसे बड़ी साधना जो होती है वो ब्रह्मचर्य की साधना होती है, जिनके मन में कोई खोट कभी पैदा नहीं होती है। इसलिए जैन साधु हमेशा वस्त्र नहीं पहनते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए, चाहे गर्मी हो, वो ऐसे ही रहते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, उनके दर्शन किए कभी आपने? उनका नाम तो सुना होगा। हाँ, तो वे सबसे महान आचार्य थे। तो जैन साधु त्याग की मूर्ति होते हैं, अहिंसा की मूर्ति होते हैं और अपनी इच्छाओं को जीतने वाले होते हैं। इसलिए वो इन वस्त्रों से रहित होते हैं। वस्त्रों की आवश्यकता उन्हें नहीं, संसारी व्यक्ति को होती है। और कोई डाउट है? और कोई प्रश्न उठ रहा है मन में? उठ रहा है तो पूछ लिए, घबरा कर निसंकोच आप पूछ सकते हैं। घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, और ये भी नहीं सोचना कि हम क्या सोचेंगे। जलन और हीन भावना को कैसे दूर करें किसी को आगे बढ़ता देखकर? ईर्ष्या, जेलसी की भावना को कैसे दूर करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा अथवा जो व्यक्ति जलता है, ईर्ष्या उसके मन में पैदा होती है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? अब देखना, जब हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है तो हम और नेगेटिविटी से घिरने लगते हैं। हम अपने पोटेंशियल के अनुसार पूरा कार्य कर ही नहीं पाते, हम सारी एनर्जी दूसरों से जलने में ही लगा देते हैं। तो यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक भावना है गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जब हम अपने से अच्छे स्टूडेंट को देखें, अपने से अच्छे व्यक्ति को देखें और यदि हम उस जैसा होना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा करें, न कि उससे ईर्ष्या भाव करें। ईर्ष्या करोगे तो और डाउनफॉल आ जाएगा, और जितनी उनकी प्रशंसा करेंगे, मन ही मन उनको देख करके खुश होंगे, उतना ही हमारा आत्म विकास होता चला जाएगा। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते, यह सोच करके हम दूसरों से नहीं जलेंगे। बहुत अच्छा। और भी किसी का डाउट है? हाँ, बहुत सारे लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है हाँ। कभी कभी, उसका क्या करना चाहिए? नहीं, एक एज में ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि अपोजिट जेंडर को देख करके अट्रैक्शन होता है। अब देखना, एक ही घर में भाई भी हैं, बहन भी है और ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं, तो किसी को भाई को देख करके अट्रैक्शन होता है? नहीं होता है। अपने घर में किसी को बहन को देख करके अट्रैक्शन होता है? नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्यों? इसलिए नहीं होता है क्योंकि माइंडसेट क्या बना है, ये तो हमारा भाई है अथवा ये हमारी बहन है। तो जब हम किसी अन्य को देख करके ये थॉट प्रोसेस बनाने लगे कि ये भी हमारा भाई बहन है, तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं होगा। एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसका एक नियम होता है कि जब तक वो स्टडी करते हैं तब तक वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, अर्थात अन्य जेंडर को, अपोजिट जेंडर को देख करके उसके प्रति गलत भाव नहीं लेकर के आते हैं। अपने बहन की दृष्टि अथवा भाई की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है।
हो गया, समय हो गया, ठीक है। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय।